everyone. Today we will start your physics TGT इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम विद्युत क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। फोर्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि Q1 और Q2 ये आपका चार्ज है, उसके बीच में जो दूरी है उसको R कहेंगे। तो F क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F क्या है? फोर्स। फोर्स ज्ञात करेंगे कि कितना लगेगा Q1 पर और Q2 पर। उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो आपको दिखाई देते हैं, जिसका आप मेज़र कर सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, किसकी सहायता से? इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। जैसे अपनी लेंथ को नापते हो इंच टेप से, फीट से, तो इस तरह से जिसको भी आप नाप सकते हो, जिसकी लेंथ होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो विद इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब जानते हैं कौन फिजिकल क्वांटिटी होती है। फोर्स को आप मेजर कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हैं, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को आप काउंट कर सकते हो, ज़रूर मेज़र कर सकते हैं, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको कभी चोट हो जाए, चोट लग जाए, आप उसे क्या मेज़र कर सकते हो? नो। तो ये आपके फील कर सकते हो, आप पेन को केवल फील कर सकते हो, लेकिन मेज़र नहीं कर सकते हो। ये फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? देयर आर टू टाइप्स। पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो हम स्केलर और वेक्टर आपको बता रहे हैं, इसको हम डीपली क्लासिकल मैकेनिक में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? फोर्स। कैसे फोर्स निकालेंगे इस आवेश का, इस चार्ज का जो Q1 और Q2 पे है, उसका आवेश हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं और आप तो पढ़ते हो तो टेंशन में आ जाते हो। टेंशन का कोई वेक्टर है? नो, ना वेक्टर है ना स्केल है, इसको मेज़र भी नहीं कर सकते हो। तो टेंशन न लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यू कंटिन्यू क्लास करते रहिए। मेज़र विद इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप कैसे मेज़र करोगे? ये आपका Q1 है, यहाँ पे आपका Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ओके, अब क्योंकि F क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसा कि आप कूलम्ब्स लॉ में जानते हो, तो फोर्स को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि इसको मेज़र कर सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? वेक्टर क्वांटिटी अगर पढ़ रहे हो, उसके साथ आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर पढ़ोगे कि वो किस दिशा में बल लगा रही है। तो मैग्नीट्यूड F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा कोलम्बिक फोर्स। सेम चार्ज एक दूसरे से रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, जो अपोजिट चार्ज है वो पास आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया Q1 और Q2 वो पॉजिटिव चार्ज है दोनों का, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। और अगर Q1 पर पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पर निगेटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं हम फोर्स निकालने के लिए। फोर्स कैसे निकालें? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम पिक्चर बनाए हैं जिसकी इसकी एंगल तीनों की 60 है। ये एंगल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और यहाँ पे कितने मीटर का लिया गया है? 10 मीटर का। Q1 क्या है? 10 कूलाम। Q2 क्या है? 10 कूलाम। और Q3 भी 10 कूलाम है। अब सब पे आपको फोर्स निकालना है। आप देख रहे हो इसका फोर्स इस साइड लग रहा है, इसका फोर्स इस साइड लग रहा है, इसका फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक, तो अब Q3 इक्वल टू 10 कूलाम है। अब इसको मेज़र करने के लिए क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कैसे निकालेंगे इसका बल, कितना बल है ये। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 विच इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट C। तो Q3 पे हम चार्ज निकालेंगे, ये Q3 है और ये Q1 है। Q1 पे 10 कूलाम है, Q3 पे भी 10 कूलाम है। K इक्वल टू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, तो इसके बीच की दूरी है 10 मीटर। ठीक है, इतना तो आपको पता है। मैग्नीट्यूड F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q3 और Q1 है, मीन्स ये है Q3 और Q1 का हम बता रहे हैं। Q3 Q1 के विषय में बल कैसे निकालेंगे? इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मीन्स K तो आपको पता है कि 9 × 10⁻⁹ और 10 क्या है? 10 कूलाम Q1 है, 10 कूलाम ही Q2 है, उसके बीच की दूरी भी 10 है। तो अब क्या हो जाएगा? ये K बचेगा 9 × 10⁻⁹। कैसे?
सिमिलरली वैसे ही जैसे आपने Q1 और Q3 की वैल्यू निकाली है, वैसे आप Q2 से Q3 के फोर्स क्या लग रहा है उसको निकालेंगे। तो F क्या हो जाएगा, Q3 Q2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 इंटू 10 टू 10 अपॉन 10। तो ये आपका भी 9 इंटू 10 इज पावर 9 हो जाएगा। तो इससे आप क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो आप इसमें देख रहे हो कि जैसे आपने Q3 और Q2 के बीच में निकाली 9 इंटू 10 इज पावर 9, वैसे ही आपने Q1 और Q2 के बीच में भी निकाली, क्या निकाली 9 इंटू 10 इज पावर 9। ये मीन्स क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता फोर्स का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई प्रभाव फोर्स का नहीं पड़ता है। मीन्स जैसे आप F Q3 Q2 निकालोगे तो वैसे आप देख रहे हो कि इसका फोर्स किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, इसका फोर्स किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, इसका इस साइड में लग रहा है, इसका फोर्स इस साइड में लग रहा है। मीन्स सबकी एक्सिस है ना। अगर हम देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि एक एक्सिस है, तो यहाँ पे ये 0 है अगर, तो ये आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स लगाएंगे इस साइड में तो ये क्या हो जाएगा, आपका z एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है इस पर हम थीटा अगर लगा देंगे तो थीटा पे जब वैल्यू लगती है तो वो क्या आ जाती है, साइन में हो जाती है। तो थीटा से बाहर होता है वो किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है। ठीक है ना, ये आगे आप देख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्सिस जैसे अभी बता रहे हैं हम। तो उसने क्वेश्चन में बताया है कि F ये बीच में लग रहा है फोर्स आपको कहाँ लग रहा है, बीच में। जैसे आपका ये हाथ है, ये हाथ है, एक एक्सेस से वाई, आप यहाँ सीधे जा रहे हो, इधर से कोई आपको धक्का दे रहा है तो आप कुछ ना कुछ एक्सिस की तरफ चलोगे, कुछ आप वाई एक्सिस की तरफ चलोगे। अब इसमें क्या चेंजिंग हो रही है, F कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है, थीटा कितना है, और एक व्यक्ति जो आगे चलेगा उसका x एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस में फोर्स कितना लगेगा ये ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए कंपोनेंट करेंगे क्या, Fx इक्वल टू F cos थीटा, जैसे अभी बताया मैंने, Fy क्या हो जाएगा, F sin थीटा, कुछ दूरी x और कुछ दूरी y की ट्रेवल करेंगे हम। अब ये थीटा, अगर थीटा हम पहले यहाँ लिए थे, पहले हमने थीटा इधर लिया था, अब वो थीटा का चेंजिंग इधर हो गया, तब जब चेंजिंग कर दिए हम तो ये क्या हो गया, F साइन थीटा हो गया और Fy क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स, अब कैसे ज्ञात करेंगे नेट फोर्स ज्ञात करने के लिए, एक बार फोर्स तो ज्ञात हो गया, अब नेट फोर्स कैसे ज्ञात करेंगे, F का नेट फोर्स हो जाएगा Fx माइनस Fx डैश। तो x अभी बताया कि cos 60 है, तो 9 इंटू 10 जो पावर 9 cos 60, तो cos 60 कितना होता है, 0 होता है। 9 इंटू 10 जो पावर 9 cos 60, तो 0 माइनस 0, ओके, तो 0 हो गया। अब Fy का नेट फोर्स कितना होगा, Fy प्लस Fy डैश। अब y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 9 इंटू 10 इज पावर 9 साइन 60 प्लस 9 इज पावर मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो इसको करेंगे कैलकुलेशन तो कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 9 इंटू √3/2। इसको हम कट कर देंगे 2 से, तो 9 √3 इंटू 10 इज पावर 9 न्यूटन। ये तो आपको पता हो गया कि Q3 ऊपर की तरफ जाएगा। Q3 किधर जाएगा, Q3 किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये आपका क्या है, Q3, ये क्या है आपका Q3, तो ये किस साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका फोर्स किस साइड में लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तब I think you understand this topic, okay, your electronic field, इलेक्ट्रिक फील्ड you understand, विद्युत क्षेत्र अच्छे समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट
चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अंडरस्टैंड। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।